हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं विद्युत धारा, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा होता क्या है, इसको हम शॉर्ट में समझ जाते हैं। किसी भी चीज को अचानक से फ्लो कर जाना क्या कहलाता है? धारा कहलाता है। जैसे हो जाता है पानी की धारा, दूध की धारा, ठीक ऐसे इलेक्ट्रिक करंट भी होता है, यानी इलेक्ट्रॉन को आगे धराधार बढ़ जाना क्या होता है? धारा कहलाता है। ठीक, अब देखिए धारा यानी करंट को हम मापते हैं किस में? एम्पियर में मापते हैं। 1 एम्पियर बराबर कितना होता है, तो ये थोड़ा हम देख लेते हैं। ठीक, तो धारा यानी करंट को हम किसी में मापते हैं? तो एम्पियर में मापते हैं। किसी में? एम्पियर में मापते हैं। 1 एम्पियर बराबर हो जाता है 625 और 0, और इसको 15 को 0 आप दे दीजिए। ठीक है, 15 को 0 दे दीजिए, 15 को 0 दे दीजिए। इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है? सेकंड, यानी 1 सेकंड में 1 एम्पियर बराबर कितना हो जाता है? 625 को 0, 15 को 0 दीजिए, इतना इलेक्ट्रॉन क्या होता है? प्रवाह होता है। ठीक, इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं, इसलिए इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं। क्या लिखते हैं? 625 गुणे 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड। मतलब समझ गए ना, अगर 1 एम्पियर किसी को करंट अगर लगेगा तो इतना इलेक्ट्रॉन की संख्या है उसके ऊपर से गुजारा जाएगा, इतना झटका लगेगा। इसी प्रकार 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 5 एम्पियर होता है। ठीक, अब हम समझते हैं 1 एम्पियर बराबर इतना इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है। तो इलेक्ट्रॉन आगे की ओर जाता है, लेकिन जाता कैसे है? इसको धक्का कौन देता है? इसको जो धक्का देता है उसको हम कहते हैं वोल्टेज। यानी इलेक्ट्रॉन को आगे जो धकेलता है उसको क्या कहते हैं? वोल्टेज कहते हैं। इधर से जो धक्का देता है उसको हम वोल्टेज कहते हैं, और उधर से जो रोकता है उसको हम प्रतिरोध कहते हैं। लेकिन किसी भी व्यक्ति को 1 एम्पियर का करंट लग गया तो समझ जाए इतना इलेक्ट्रॉन की संख्या उससे गुजारा गया। इसलिए पहले वो गाना भी बना था मनोज तिवारी को, क्या था याद नहीं, याद है, करंट मारे लिए, लड़की ही हाई वोल्टेज वाली करंट मारे लिए। ठीक, समझ जाएगा, बच करेगा, करंट बहुत ही खतरनाक होता है। चलिए अब आगे जानते हैं। इतना तो आपको समझ में आ गया। इलेक्ट्रॉन को जो इधर से धक्का देता है उसको हम क्या कहते हैं? वोल्टेज कहते हैं। और इधर से जो पीछे की ओर यानी आगे की ओर वोल्टेज धक्का देता है, और पीछे की ओर जो धक्का देता है उसको हम प्रतिरोध कहते हैं। ठीक, अब गाँव वार में आप सुने होंगे, गाँव में हर जगह होता है, जो 2 बंदा जब आपस में क्या करेगा? लड़ाई करेगा, तो फायदा किसको होगा? तीसरे को होगा। ठीक, तो थर्ड पार्टी को क्या हो जाता है? फायदा हो जाता है। इसी प्रकार सबका झगड़ा करने का अपना अपना तरीका भी तो अलग होता है। कोई लाठी उठा के मारता है, तो कोई पत्थर से मारता है, कोई बालू, इस प्रकार से। तब हम जानते हैं, देखिए एगो हमारा हो जाता है क्या? टंगस्टन हो जाता है, टंगस्टन। चलिए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। टंगस्टन है, एक आप लड़ाई करने का तरीका देखिए। एक ऊपर जब ये जो है ना करंट इसके ऊपर से, जब ये इलेक्ट्रॉन गया इसके ऊपर से, ये क्या करता है? एकदम चमकना चालू कर देता है, चम 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 चमकने लगता है बिजली के जैसे। तो इसको क्या किया? उठा के क्या किया? इसको बल्ब में डाल दिया गया। इसलिए बल्ब का देखिएगा जो फिलामेंट होता है, बल्ब का जो फिलामेंट होता है, बल्ब होता है ना, बल्ब आप देखे हैं ना, बल्ब जो होता है, ठीक, इसके अंदर जो हमारा फिलामेंट होता है, ये जो होता है किस चीज का रहता है? टंगस्टन का रहता है, क्योंकि ये चमकता है, इसलिए इसको बल्ब में लगा दिया गया। इसके ऊपर से जब ये इलेक्ट्रॉन गुजारा जाता है ये चमकने लगता है और हमें रोशनी देने लगता है, इसलिए बल्ब का फिलामेंट हमेशा रहता है, ऑब्जेक्टिव में भी आता है, टंगस्टन का रहता है। ठीक, सेकंड हमारा जो आ जाता है उसको हम कहते हैं नाइक्रोम। नाइक्रोम, अब इसका आदत क्या है? तेरा ऊपर से जब भी आप करंट गुजारिएगा क्या करेगा पता है? गुस्सा में आग बुकला एकदम गर्म हो जाएगा। इसलिए इसको क्या किया गया? जब हमें गर्मी की जरूरत होती है हीटिंग के, तो इसको किस में लगा दिया गया? प्रेस इस्त्री करते उसमें लगा दिया गया, हीटर में नाइक्रोम लगा था। ठीक, तीसरा जो हमारा आ जाता है कॉपर, इसको हम कहते हैं Cu। अब कॉपर पर जब ये आप इलेक्ट्रॉन गुजारिएगा तो क्या करेगा? कहेगा वो मेरा बाबुल चल छबिल्ला मैं तो नाचूंगी, यानी ये नाचने लगता है। तो अच्छा तुम नाचते हो, रुक जाओ। इसको उठा के गया, क्या किया? पंखा में लगा दिया। ठीक, पंखा में लगा दिया। ठीक है, तो आई होप इतना मैंने आपको समझाया होगा, अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा जरूर। ठीक है, जय हिंद। आगे और हम प्रतिरोध के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। थैंक यू।